हेलो दोस्तों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है अल्कोहल केमिस्ट्री का, जिसमें हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम अल्कोहल की प्रिपरेशन यानी कि अल्कोहल कैसे बनता है और उसकी रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले आप ये चार्ट देख सकते हो, इसमें है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल को बनाना। ठीक है, तो कैसे बनता है? पहला है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स। ये दो पार्ट है, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड और न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स। ठीक है, दूसरा आपका है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। इससे भी आप अल्कोहल्स बना सकते हो, डायरेक्ट हाइड्रेशन और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन से। फिर है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, और अगला आपका है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद आपका हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन का हाइड्रोफॉर्माइलेशन है। फिर गिरगनार्ड रिएजेंट से आप बना सकते हो, और आप कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करके भी आप अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, आप एस्टर, ईथर और इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस से बना सकते हो, और फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स से भी आप अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस का पहला पार्ट है। इसमें आपका क्या है कि इसमें आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। अगर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है आपका बेस से, तो आपकी SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, और अगर आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है किससे? बेस से, तो आपकी SN1 प्रीफर होती है। ठीक है, ये एक्वस मीडियम में होता है। अब SN2 रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ आप ये देख सकते हो KOH, या फिर आप NaOH यहाँ पर ले सकते हो, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। तो पहले 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। सेकेंड आपकी है SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी किसके साथ होती है? जब आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। तो ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसमें आप KOH या फिर NaOH डाल के आप 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर इन एक्वस मीडियम। ठीक है, एक्वस मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। और अगर आपका मीडियम चेंज होता है, एक्वस की जगह आप अल्कोहलिक मीडियम ले लेते हो, तो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, स्पेशली आपकी E2 होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है KOH NaOH। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है? न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स का सेकेंड पार्ट है। इसमें आपकी क्या होती है? जनरली SN1 रिएक्शन, मतलब मोस्टली SN1 रिएक्शन होती हैं यहाँ पर आपकी। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर आपकी हीटिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हीटिंग कंडीशन में क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तीनों ही SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, उससे आपका क्या बन रहा है? ये टर्शरी अल्कोहल। अब ये टर्शरी अल्कोहल क्यों बनता है? यहाँ पर होती है आपकी रीअरेंजमेंट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि ये आपकी SN1 रिएक्शन है, तो हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर होकर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पर बनता है, और उसके बाद आपको टर्शरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है टर्शरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि टेम्परेचर शुड बी रूम टेम्परेचर, बिकॉज इन हीटिंग कंडीशन एलिमिनेशन अकर इन स्टेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो अगर आप हीट करते हो तो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। अगला है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी कि आप एल्कीन को हाइड्रेट करके भी बना सकते हो। पहला आपका डायरेक्ट हाइड्रेशन है, दूसरा इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। डायरेक्ट हाइड्रेशन में आप एक्वस एसिड लेकर इससे आप अल्कोहल बना सकते हो। पहले आपका H+ अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे। ठीक है, उसके बाद आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, फिर वाटर जाके यहाँ पर अटैक करेगा और आपको
एल्कोहल ईजिली मिल जाएगा। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो H2SO4, इससे आपका एक इंटरमीडिएट बीच में बनता है जो कि आपका क्या है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसका वर्कअप करके आपको अल्कोहल मिल जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, दोनों ही यहाँ पर सेम प्रोडक्ट देते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है। यानी कि अगर आपको लेस स्टेबल कार्बोकैटायन कहीं पर दिख रहा है तो वो रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बदल जाता है, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन आपको मेजर प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, हाइड्राइड शिफ्ट या फिर आपकी अल्काइल शिफ्ट होती है। ठीक है, प्रीफर क्या होती है, पहले फर्स्ट हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, अगर हाइड्राइड नहीं है तब आपकी अल्काइल शिफ्ट प्रीफर होती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी कि आप इससे भी अल्कोहल बना सकते हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है इसका। तो यहाँ पर आपका एल्कीन रिएक्ट करता है BH3 से, और कैसे रिएक्ट करता है, सिन एडिशन, यानी कि डबल बॉन्ड में BH3 का सिन एडिशन होता है और फॉलो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, और यहाँ पर आपको सेम साइड से यहाँ पर आपको BH2 और H सेम साइड से यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोबोरेशन का। सेकंड, आप H2O2 NaOH लेके अगले स्टेप में आप BH2 को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल बना लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रीफरली 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल आपका माइनर होगा, और जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि नो रीअरेंजमेंट अकर। ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होता, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देता है। फर्स्ट स्टेप हाइड्रोबोरेशन, और सेकंड स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन। अब मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है आपका। तो जो आपकी एल्कीन है, ये आपकी मरकरी जो कंपाउंड है उससे रिएक्ट करके यहाँ पर 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बना रही है, और फिर आपका जो R1OH है, ठीक है, वो आपका क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, और वहाँ पर अटैक कर रहा है जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर अटैक करके ये आपका अगले स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिएक्ट करके अल्कोहल बना देता है। ठीक है, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट यहाँ पर आपका क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपका यहाँ पर ध्यान देनी बात यह है कि R1 अगर आपका H होगा तो यहाँ पर आपका अल्कोहल मिलेगा, यानी कि R1OH H2O होना चाहिए वाटर। अगर आपका R-H नहीं है, यानी कि CH3 या फिर C2H5 एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर आपका ईथर बन जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, और साथ ही ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बनता है। और फर्स्ट स्टेप इसका मर्क्यूरेशन होता है, सेकंड स्टेप डीमर्क्यूरेशन होता है, क्योंकि मरकरी अगले स्टेप में रिमूव हो जाती है। अब आपका यहाँ पर अगला है हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ एल्कीन्स। इससे भी आपका अल्कोहल बनता है। ये 2 स्टेप में बनता है। पहले तो आप COH2 को एल्कीन में ऐड करते हो कोबाल्ट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपका कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड मिलता है। उसके बाद आप इसको रिड्यूस करते हो हाइड्रोजन से, तो आपको अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर गिरगनार रिएजेंट से भी बना सकते हो। गिरगनार रिएजेंट आपका RMgX है, और ये आपका रिएक्ट करता है कार्बोनाइल कंपाउंड से, और रिएक्ट करके वर्कअप के बाद आपको अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के अल्कोहल बना सकते हो, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा, जब आपका R1 और R2 क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर आपको क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा। और अगर आपका R1 और R2 H है, R1 H है या फिर R2H है, कोई एक H है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। तो यहाँ पर आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देगा, और जो आपका एल्डिहाइड है वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल देगा। अगर आपका R1 और R2, ठीक है, या फिर आपका RH नहीं है, तब आपका 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, अगला आपका क्या है कि आप रिड्यूस करके भी
आप अल्कोहल बना सकते हो। आपको रिड्यूस किसे करना पड़ेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड को या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे रखा है, यहाँ पर दिखा रखा है R1 आपका H होगा तो आपका एल्डिहाइड होगा, और आपका R1 अगर R है तो कीटोन होगा, और अगर आपका R1Cl है तो यहाँ पर आपका एसिड क्लोराइड, OCH3 है तो आपका एस्टर, और अगर आपका OCOR है तो आपका एसिड एनहाइड्राइड, और अगर आपका OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। LiLH4 डालते ही ये आपके अल्कोहल बना देंगे। ठीक है, AlH4 आपका पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। NaBH4 की खासियत यह है कि ये थोड़ा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता है, जैसे आपके कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड और इमीन। ठीक है, ये रिड्यूस नहीं करता कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, एस्टर को, एसिड एनहाइड्राइड को और एमाइड को। अब क्या है यहाँ पर आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर एंड इपॉक्साइड। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस यानी कि एसिड हाइड्रोलिसिस या फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस से आपको अल्कोहल मिल जाता है। ईथर की हाइड्रोलिसिस करके भी आप अल्कोहल बना सकते हो, और इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस से भी आप अल्कोहल बना सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका मिलता है अल्कोहल वो होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इपॉक्साइड, यहाँ इपॉक्साइड के लिए नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पर आपका कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और यहाँ पर आपको जो डाइऑल फॉर्म हुआ है वो एंटी डाइऑल फॉर्म होगा। ठीक है, अब आपका क्या है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करके भी आप अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, तो फूड से आप शुगर को अलग कर लो, शुगर आपका सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर ब्रेक होकर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनाता है, और उसके बाद आपका जाइमेस एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में। ठीक है, तो ये जो आपका इथेनॉल है ज़्यादातर प्रेजेंट रहता है मोस्टली अल्कोहलिक ड्रिंक में। ठीक है, तो अब हम तो ये आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर ख़त्म होती है, और अब हम अगला देखते हैं अल्कोहल की रिएक्शन, यानी कि अल्कोहल केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट करके किस तरीके के कंपाउंड बनाता है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अब हम अल्कोहल की रिएक्शन देखेंगे कि अल्कोहल किस तरीके से केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट करके डिफरेंट तरीके के कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो पहले आपकी है डिहाइड्रेशन, सेकंड है आपकी विलियमसन सिंथेसिस, एक नेमिंग रिएक्शन है, और फिर आपकी है ऑक्सीडेशन, फिर है आपकी रिएक्शन विद हेलोजेनेटिंग एजेंट। ठीक है, हेलोजेनेटिंग एजेंट से रिएक्शन है, फिर उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, फिर उसके बाद है आपकी एस्टरिफिकेशन, और आपकी लास्ट है मेटल के साथ या फिर बेस के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम रिएजेंट जो लेते हैं वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो अल्कोहल से वाटर को रिमूव करता है। तो यहाँ पर आपका जो इथेनॉल है वो लो टेम्परेचर पे यानी कि 413 केल्विन टेम्परेचर पर ईथर बनाता है, और हाई टेम्परेचर पर यानी कि 443 केल्विन पर यह आपका इथीन फॉर्म कर देता है। ठीक है, फिर आपकी क्या है विलियमसन सिंथेसिस है, इसमें सबसे पहले आपका अल्कोहल बेस से रिएक्ट करके एल्कोक्साइड बनाता है, जैसे कि आप पहले स्टेप में देख सकते हो। फिर उसके बाद आपकी SN2 रिएक्शन होती है किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, और आपका ईथर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात यह है कि जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्ट नहीं करता, और ना ही फिनाइल हैलाइड। ठीक है, फिनाइल हैलाइड भी यहाँ पर आपका रिएक्ट नहीं करता। फिर आपकी ऑक्सीडेशन, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर आपका एक PCC है, और एक आपका नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा H2CrO4, जैसे हम बोलते हैं क्रोमिक एसिड। तो PCC क्या है आपका पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये एक आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज कर देता है।
ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल, जैसा कि आप पहले रिएक्शन में देख सकते हो, 1 डिग्री अल्कोहल आपका एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। उसके बाद पीसीसी डालने पे कोई रिएक्शन नहीं होती। 2nd डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन बनाता है और टर्शरी अल्कोहल तो रिएक्ट नहीं करता। 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर H2CrO4 से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देता है, और जो आपका एल्डिहाइड है ये भी H2CrO4 से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। कीटोन H2CrO4 से रिएक्ट नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं होती यहाँ पर। और उसके बाद जो आपका 2nd डिग्री अल्कोहल है ये H2CrO4 से रिएक्ट करके कीटोन बना देता है। टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। अब आपकी रिएक्शन विथ हेलोजेनेटिंग एजेंट। हेलोजेनेटिंग एजेंट एक्चुअली होते क्या हैं, ये आपके PCl3, PCl5 और SOCl2 होते हैं, यानी कि जो हेलोजन कंटेन करते हैं। ऐसे आपके PBr3, PBr5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका अल्कोहल है वो रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड बना देता है। ये एक तरीके से क्या होती है, आपकी SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है। SN2 रिएक्शन होती है, इसलिए आपका जो टर्शरी अल्कोहल है वो PCl3, PCl5, SOCl2 से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अब जो आपका है नेक्स्ट वो है रिएक्शन विथ हेलोजन हैलाइड, यानी कि हेलोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन अल्कोहल की। ये एक तरीके का क्या है, टेस्ट है, यानी कि अल्कोहल्स का। तो हम अल्कोहल्स में 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस टेस्ट से। ये आपका टेस्ट है लुकास टेस्ट। अब ये होता क्या है, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये डिपेंड करता है अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी पर। यानी कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो कम रिएक्ट करते हैं HCl से, इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें आपका SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, और यहाँ पर आपका बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि अनस्टेबल है। इसलिए यहाँ पर जो आपका 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड बन रहा है ये आपका तब बनता है जब आप हीट करते हो, मतलब टर्बिडिटी अपेयर्स ओनली ऑन हीटिंग। तो अगर ऐसा होता है तो आपके जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो आपका अल्कोहल्स है वो 1 डिग्री अल्कोहल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रूम टेम्परेचर में कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई अपीयरेंस आपको दिखने को नहीं मिलेगा, टर्बिडिटी, ठीक है, अपेयर नहीं होगी यहाँ पर रूम टेम्परेचर में। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हो। 2nd डिग्री अल्कोहल क्या करता है, ये जनरली क्या होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी जो टर्बिडिटी है वो स्लोली अपीयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है 3 डिग्री अल्कोहल, ये HCl से रिएक्ट करके 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बना रहा है, और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है ये फास्ट रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो आपकी टर्बिडिटी आती है वो तुरंत आ जाती है, इमीडिएटली अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी, ठीक है। रिएक्टिविटी यहाँ पर आप देख सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा है 1 डिग्री से, ठीक है। अब यहाँ पर आपका है एस्टरिफिकेशन, यानी कि अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में एस्टर फॉर्म कर देते हैं। अब आपका है रिएक्शन विथ मेटल्स एंड बेस। अल्कोहल्स मेटल और बेस से रिएक्ट करके अल्कोक्साइड बनाते हैं, जो ये दर्शाता है कि अल्कोहल्स आपके एसिडिक होते हैं। तो अल्कोहल्स जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं और सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्म करते हैं। वहीं आपके बेस यानी कि NaH सोडियम हाइड्राइड ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ऐसे ही आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपका NaH होगा और ये अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और अगर आपका NaOH अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो आपका वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका अल्कोहल है वो सोडियम अल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में
नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।